हाल ही में डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा बांग्लादेश को लेकर के एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है वह भारत पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है। वह ये इल्ज़ाम लगा रही है कि भारत के अंदर जितनी भी गलत गतिविधियां हो रही है उसमें भारत मुलव्विज़ है। फिर ऐसी खबरें भी सामने आ रही है, जिसमें कि बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम भारत की तरफ हाथ बटाते हैं, पर दूसरी तरफ जो हमें देखने को मिलता है कि जो बांग्लादेश है फिर दूसरी तरफ भारत को ब्लेम भी कर रहा है कि भाई भारत इस तरह की जो है गलत एक्टिविटीज़ को अंजाम दे रहा है। इसमें डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा 1971 के वॉर को 1971 के समय को याद करते हुए बांग्लादेश को ये कहा गया है कि देखिए कि हम कितना एक फ्रेंडली कंट्रीज़ हुआ करते थे, और हमने आपके जो आपका 1971 का वॉर था उसमें भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिल कर के आपको पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद कराया, और जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कभी कहलाया जाता था वह आज बांग्लादेश कहलाया जा रहा है। आपको आज़ादी दिलाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, अगर आपका इतिहास पूर्व का देखा जाए बांग्लादेश का तो। और इसमें प्रेजेंट कंडीशन में भी डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा है कि भाई जो वहाँ कम्युनल टेंशन एक बनी हुई है, बांग्लादेश में जो एक कम्युनल टेंशन बनी हुई है कि किस तरह से वहाँ जो एक लार्जेस्ट माइनॉरिटी है हिंदूज़ की, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पे आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। तो उसको उसको उस क्वेश्चन को भी डॉक्टर एस जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा उस चीज़ को रेज़ किया गया है। पर साथ ही इसमें एक चीज़ और देखने की बात है दोस्तों, कि जब ये सारी बातें हमारे विदेश मंत्री, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा कही गई, तो इसमें बांग्लादेश का रिप्लाई क्या आया। बांग्लादेश देखो दोस्तों किस तरह से झूठ बोल रहा है और किस तरह से मतलब डाउन प्ले कर रहा है इस चीज़ को। वो कह रहा है कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो तो कुछ किसी तरह की हो नहीं रही, मतलब जो माइनॉरिटीज़ है, जो हिंदूज़ है, हम उस पर इस तरह का कोई अत्याचार तो कर नहीं रहे हैं। और वो कह रहा है कि जो आपने शेख हसीना को, जो वहाँ की पूर्व प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की, उसको आपने वहाँ शरण दी हुई है भारत में, तो उसको आप बांग्लादेश हमारे देश भेजिए। उसको हमने सज़ा देनी है। सज़ा किस चीज़ की देनी है? सज़ा देनी है कि भाई उसने प्रोटेस्टर्स का वहाँ जेनोसाइड किया बांग्लादेश में, उस चीज़ की उसको सज़ा देनी है, उस चीज़ की उसको डेथ पेनल्टी देनी है। तो किस तरह से इस चीज़ को डाउन प्ले बांग्लादेश के द्वारा किया गया। हमारी मतलब जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे किस तरह से वहाँ हिंदुओं पे कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, और इस चीज़ को डाउन प्ले करते हुए वो शेख हसीना को बोल रहा है कि भेजिए वहाँ, हमारे वहाँ कत्लेआम उसने मतलब जब उसका टेन्योर था तो प्रोटेस्टर्स का कराया। किस तरह का झूठ और किस तरह का प्रोपोगंडा बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के द्वारा फैलाया जा रहा है, ये बहुत चिंता का और बड़ा हास्यास्पद बात है। पर एक चीज़ इसमें जो है न्यू दिल्ली की तरफ से ये कही गई है, देखो बांग्लादेश, आपको एक समय दिया जा रहा है, आपको एक टाइम दिया जा रहा है कि आप भारत से अच्छे संबंध बनाइए। भारत के साथ जैसे आपके पहले संबंध थे, भारत के साथ वैसे ही अच्छे का आप डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाइए। और आए दिन भारत का इस तरह से तिरस्कार या भारत के खिलाफ इस तरह से, चाहे वो मिलिटरीली हो, चाहे वो इंटेलिजेंस के थ्रू हो, चाहे वो किसी भी तरह हो, आप इस तरह का प्रोपोगंडा मत कीजिए, भारत के खिलाफ षड्यंत्र मत कीजिए, अन्यथा इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आप सुधर जाइए। यही न्यू दिल्ली की तरफ से इस चीज़ पे, इस विषय पे ये बांग्लादेश को साफ सीधी बात कह दी गई है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है, जब मोदी जी अभी वहाँ गए थे ना अमेरिका, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि भाई मोदी जी आप अपने हिसाब से बांग्लादेश से क्या बोलते हैं निपटिए, आप अपने हिसाब से बांग्लादेश को क्या बोलते हैं हैंडल कीजिए, आपको मैंने फ्री हैंड दे दिया हुआ है कि आप जिस तरह से निपटना चाहें। तो इसलिए आपको बांग्लादेश समझाया जा रहा है कि इस तरह एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ मत कीजिए। उधर आपने क्या बोलते कई आईएसआई के अफसर बुलाए हुए हैं बांग्लादेश में चिकन नेक्स की साजिश करने के लिए, जो भारत का चिकन नेक है
उस पे हैं, वो सब चीज़ें पता लग रही है। हमारे भी यहाँ इंटेलिजेंस ऐसी नहीं बैठी है हाथ पे हाथ धर के, हमारे को भी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि किस तरह की आप जो है ये गतिविधियां कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ना करते हुए आपके पास समय है, एक सही राह पकड़िए, भारत के साथ फ्रेंडली होइए। नहीं तो बांग्लादेश आपके लिए बहुत एक जो समय आने वाला है वो अच्छा समय नहीं है आपके लिए आने वाला। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको इस चीज़ों में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और फिर अभी देख लेना कुछ दिनों में मीडिया में क्या खबर आ रही है कि भाई आपके देश में फिर कुछ है ना। इसलिए आपको चेतावनी है कि भाई आप भारत के खिलाफ षड्यंत्र करना बंद कीजिए। और भारत बड़े आराम से आपको भी समझा रहा है, बड़े आराम से समझा रहा है कि बड़े शांत होकर के, बड़े सहज होकर के एक भारत आपकी तरफ एक मित्रता का हाथ बटा रहा है। इस मित्रता के हाथ को एक्सेप्ट कीजिए, भारत के साथ षड्यंत्र मत कीजिए। अगर आप मित्रता का हाथ भारत जो आपके साथ बढ़ा रहा है उसको अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तब तो ठीक है। और अगर आप इसी तरह अगर गलत काम करते रहे, षड्यंत्र करते रहे, तो आपके फिर ज़्यादा दिन नहीं है, बांग्लादेश आपके पास ज़्यादा दिन नहीं है फिर। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।